हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी भले चंगे हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। 7:30 हो रहा है सुबह के। एंड आज है सैटरडे एंड डेट है शायद 17। मैं भूल जाती हूँ थोड़ा डेट। तो अभी ये मैं यहाँ पे देवांश को छोड़ के आ गई हूँ और आने के बाद ये मैं अपने पी रही हूँ आंवला जूस और एलोवेरा जूस। मैंने बताया था पहले भी ब्लॉग में कि मैं सुबह सुबह आंवला एलोवेरा जूस पीती हूँ गर्म पानी से। बहुत सालों से पीती आ रही हूँ मैं आंवला जूस तो। और सुबह मैं हमेशा गर्म पानी, एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। और वो गर्म पानी पीती हूँ बहुत आराम आराम से, बैठ के आराम से। इसीलिए मैं देवांश के जाने के बाद गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ मैं आराम से बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ। एंड यहाँ पे फिर गर्म पानी वगैरह पी के मैं आ गई थी छत पे। आज मुझे ध्यान आया कि काफ़ी दिनों से मेरा ये स्किप होता जा रहा था, जो काम मैं पहले डेली किया करती थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब करके। कि यहाँ आ गई थी मैं कबूतरों को दाना डालने। तो मैं ये दाना हमेशा मंगा के रखती हूँ, हर महीने मंगाती हूँ राशन में। और ये मैं दाना ऊपर छत पे डालने आती हूँ। और ये कबूतरों के रखे हैं पानी पीने के, इनमें पानी भी डालती हूँ। जब आती हूँ तब एक मतलब जग पानी भर के लाती हूँ, इनमें डाल के जाती हूँ। और अभी क्या बारिश हुई थी, अभी हो रही है, तो मैं आज बारिश पानी नहीं लाई थी तो मैंने पानी नहीं दिया था। तो अभी बाद में डाल के जाऊंगी। देखा कि खाली थे इसीलिए बाद में। और देखो सुबह सुबह कितनी धूप हो रही थी हमारे यहाँ। बहुत धूप होती है यहाँ सुबह से ही, मतलब आंखें नहीं खुल रही थी छत पे। और शायद 8 o'clock हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ दाना डाल के आ गई थी। और फिर यहाँ दूध आ गया था और दूध गर्म कर रही हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ, यही सब काम कर रही हूँ। लेकिन अभी है ना, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी तो ये कबूतरों का दाना डालना स्किप होता जा रहा था मेरा। तो मतलब अच्छा नहीं लगता। पता, मैंने जब से ये नियम बनाया कि कबूतरों को दाना डालती हूँ तब से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हम किसी बेजुबान वो उसको कुछ खिला रहे हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाते बनाते हो गई थी मेरी चीनी ख़त्म। तो चीनी का डब्बा डाला है मैंने धोने के लिए और इसको दे रही हूँ यहाँ बनाना काट के। और मैं हमेशा जब भी मेरे जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसका डब्बा तुरंत की तुरंत धो देती हूँ, जिससे कि मेरे डब्बे कभी भी गंदे नहीं होते हैं किचन के। अभी तो खैर ये फर्नीचर हो गया है तो पैक ही रहते हैं तो इतने गंदे नहीं होते। तो ऐसे ही एक एक करके डब्बा धोते रहो तो वैसे पूरे गंदे भी नहीं होते हैं। मेरा जब खाली होता है तभी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ किचन में चाय वाय पी ली थी और फिर ये भी जग गए थे, शायद 8:30 पे जग गए थे। इनको चाय वाय दी थी, पानी वानी दिया था। और यहाँ आ गई थी, मैंने रात को गलाए थे ये बादाम। मैं बादाम डेली गलाती हूँ। और ये इनको छील रही थी मैं, सबसे बड़ा काम लगता है मुझे ये। तो ये छील वील के तभी मैं किचन साफ़ करने लगी थी। तो किचन साफ़ करते करते देखा कि ये मेरे कांच बहुत गंदे हो रहे थे। गंदे क्या, पता नहीं कि इतनी चिमनी चलती है। और मतलब मैं प्रॉपर चिमनी चलाती हूँ कि कभी भी जैसे कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ या मतलब खाना बना रही हूँ तो हमेशा चलाती हूँ। फिर भी मतलब किचन में गंदगी थोड़ी बहुत उड़ती ही है। आप कैसे भी मतलब चिमनी वगैरह हो तो गंदा ही होता है। तो ये मेरे कांच गंदे हो गए थे तो यहाँ मैं कांच साफ़ कर रही थी। और जो जिस पे सबसे ज़्यादा हाथ लगता है वही फर्नीचर है वाइट। और ये हमारे पति देव जी को वाइट बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इनको वाइट कलर। इसीलिए इन्होंने मोस्टली वाइट कलर बहुत कराया है, पूरा पेंट भी पूरा वाइट कराया है। घर में मोस्टली पेंट वाइट है, पूरा पेंट वाइट है और एक एक दीवार कलरफुल है। तो इसीलिए अब ये वाले जो कवर्ड है इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ये कवर्ड, और इन पे हमेशा हाथ लगता रहता है और ये हो जाते हैं बहुत गंदे। तो मुझे बार बार साफ़ करने पड़ते हैं, ये फिर अच्छे नहीं लगते। वाइट पे अगर आप निशान, कोई भी निशान डल जाता है और उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो तो वो कलर मतलब छोड़ के ही चला जाता है। तो इसीलिए फिर मैं ये थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ कर रही थी और तुरंत के तुरंत एक सूखे कपड़े से पोंछती जा रही थी, जिससे कि साफ़ हो जाते हैं। मतलब हल्का सा गीला कर लो, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्नीचर ही ख़राब हो जाए। हल्के से गीले कपड़े से साफ़ करो तो आराम से साफ़ हो जाते हैं। फुल किचन की सफाई की थी पहले पूरी। तो फिर मैं एक एक करके ऐसे करती हूँ कि पहले किचन की कर ली, अब मैं आ गई हूँ हॉल में। अब ये मैं हॉल की सफाई करूँगी। देखो यहाँ पे खिलौने, यहाँ मतलब हमारे यहाँ ये टॉयज़ आपको हर रूम में, हर मतलब किचन में हर जगह आपको टॉयज़ मिलेंगे। और इवन ऐसा नहीं है कि सुबह ही मिलेंगे, एनी टाइम। मैं अब ये सफाई करूँगी, अंदर रखूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी या कुछ भी करूँगी, फिर फैल जाएंगे, फिर मैं रखूँगी, फिर फैल जाएंगे। यही सब होता रहता है पूरे दिन घर पे मेरे। मतलब टॉयज़ तो हमेशा फैले रहते हैं और खेलता तो बहुत कम है, फैलाता ज़्यादा है, ये होता है।
तो अब यहाँ था आज मेरा बेडशीट चेंज करने का, मतलब हो गए थे शायद 5-6 दिन। ऐसे मैं फिक्स तो नहीं कर रखा है मैंने कि मैं 8 दिन में ही बेडशीट चेंज करूँगी। जब मुझे लगता है कि हाँ गंदी हो गई और 5-6 दिन हो गए तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और मोस्टली ये बेडरूम सबसे ज़्यादा यूज होता है बेड, और हम इसी पे सोते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ। और दूसरे रूम की तो मैं थोड़ा 8 दिन तक चला लेती हूँ। यहाँ पूरे घर की डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी। अब मैं यहाँ लगा रही थी झाड़ू, और के चले गए थे डी मार्ट, क्योंकि अभी थोड़ा राशन ख़त्म हो गया है तो पूरा राशन वासन लाना था, तो मैं नहीं गई थी। मैंने मेरा तो काम पड़ा है पूरा, मैं नहीं जा रही। और वैसे भी शिवांश को लेके जाना डी मार्ट बहुत खतरनाक है, मतलब पूरा सामान इधर उधर बहुत भागता है ये। किसी भी मॉल में जाए तो सबसे पहले एक इंसान इसको पकड़ने के लिए होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर सारा सामान फैला देता है ये, इतना तूफान मचा देता है। और जब जाएगा कहीं भी तो फालतू की ये चॉकलेट वो चॉकलेट, इतनी सारी चॉकलेट्स भर के लाएगा। और चॉकलेट थोड़ा मैं अवॉइड ही करती हूँ इसको खिलाना, वैसे मीठा खाने का बहुत शौकीन है। तो यहाँ मैं पूरे काम वाम कर लिया था, मतलब काम वाम करके फ्री हो गई थी, और मैं आ गई थी यहाँ नहा धो के, और मतलब पूजा वूजा करके। और यहाँ चढ़ा रही थी मैं दाल। आज बनेगी मिक्स दाल, क्योंकि आज सब्जी खाते खाते बोर हो गए थे सर, तो फिर बोले कि ये कि थोड़ी मिक्स दाल बना ले। तो हमारे यहाँ दाल बहुत पसंद है, और हर किसी को पसंद है, देवांश को, के को, मुझे, और हमेशा सबको बहुत पसंद है। और यहाँ देखो मेरा खो गया था लाइटर, और मेरा लाइटर बहुत खोता है, पता नहीं क्या है, किचन से किचन में तुरंत रखा जाएगा और लाइटर खो जाएगा। मैंने सोचा है कि मैं कभी भी अपना ये चूल्हा चेंज करूँगी तो बिना लाइटर वाला लूँगी क्योंकि मेरे पता नहीं क्या रखती है तुरंत ही ऐसे हो जाता है। और यहाँ दाल चढ़ा दी थी, और यहाँ मैं आ गई थी अपनी चॉपिंग करने। आज मेरे पास टाइम था तो यहाँ आराम से बैठ के मैं चॉपिंग करने आ गई थी। जब मेरे पास टाइम होता है ना तब मैं ऐसे ही चॉपिंग करती हूँ, मतलब जो वहाँ से सब कुछ गंदगी वाली चीज़ किचन में छील छाल के ले आती हूँ और यहाँ चॉपिंग करती हूँ। तो अब ये चॉपिंग वॉपिंग हो के यहाँ मैंने ये भी आ गए थे डी मार्ट से, तो यहाँ मैं छौंक रही थी दाल। तो दाल में सबसे पहले तेल डाला, सारे खड़े मसाले डाले हैं मैंने, और यहाँ डाल रही हूँ हींग। मैं हींग हमेशा डालती हूँ हर सब्जी में और हर दाल वाल में मोस्टली डालती हूँ। जीरा डाला, और फिर डालूँगी ये लहसुन प्याज और ये सब। बस ऐसे ही बनाऊँगी सिंपल सी दाल झोंके वाली। हाँ, मैं मोस्टली हर दाल ऐसे ही बनाती हूँ, खाली मसूर और मूंग की दाल मैं हमेशा प्लेन बनाती हूँ, सिर्फ उसमें टमाटर और हरी मिर्च डालती हूँ, नहीं तो प्याज टमाटर और ये सब तो हर किसी दाल में डलते हैं। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाला था, फिर उसके बाद प्याज डाल दी, प्याज हल्की हल्की भुन जाएगी, फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे। तो वही खाना बना रही थी मैं, और ये आ गए थे डी मार्ट से। और फिर मैंने बोला कि अब नहा लो, और शिवांश भी सो गया था। आज ये 6 बजे उठ गया था तो सो गया था, तो अभी उठाया तो ये भी नहीं नहाया था, तो मैंने कहा इसको भी नहला लो आप और ख़ुद भी नहा लो। तो ये नहा धो के आ रहे हैं, जब तक मेरा खाना यहाँ रेडी हो रहा है। कितना टाइम हो गया था, शायद 12:30 तो हो गया था, हाँ इतना तो हो गया था। तो यहाँ मैं दाल बना रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ सारे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और ये सब पूरा भुन गए थे सारे मसाले। अच्छी तरह भूनने के बाद मसाला डाल दो, थोड़ी देर मसाले को भून लो, फिर उसमें डाल दो दाल, मिक्स दाल, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं दाल बाटी भी बनाती हूँ तो इसी दाल को बनाती हूँ, मोस्टली मिक्स दाल। इसमें 5 या 6 तरह की दाल मिक्स होती हैं, चना दाल, मतलब जितनी भी दालें होती हैं सारी मिक्स होती हैं। और यहाँ पे मिक्स की हुई मिलती है ये दाल, ऐसा नहीं घर पे भी कर सकते हो आप मिक्स, और यहाँ पे तो मिलती है डी मार्ट में, तो मैं हमेशा वही डी मार्ट से ले आती हूँ ये। तो यहाँ मेरी बात दाल बन के एकदम तैयार थी। अब इसमें डाल रही थी मैं धनिया, और आज मेरे पास बहुत चुन्ना सा धनिया था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो बस वही डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो अब यहाँ मेरा खाना बन के तैयार होता, आटा लग गया था, दाल बन गई थी, सब तैयार था बस। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी मशीन लगाने, क्योंकि सब नहा धो लिए थे, और आज मैंने बेडशीट भी चेंज की थी, कल भी लगाई थी, आज भी लगा रही हूँ डेली। अब कभी कभी हो जाता है कि डेली लग जाती है। और फिर मशीन लगा के अब मैं रोटी बनाने आ गई थी। मैं रोटी बना लेती हूँ लेट, मतलब लेट क्या, 1 o'clock हो गया था। फिर सबसे पहले ये रोटी निकलेगी मेरी गाय को। मैं नहा धो के अगर खाना बनाती हूँ तो मैं गाय को रोटी ज़रूर निकालती हूँ, तुरंत आटा तभी लगा के। और यहाँ मैं रोटी वोटी बना रही थी, और मैंने बोला तुरंत के तुरंत आप खा लो। ये तो कह रहे थे देवांश आ जाएगा तब तक वेट करते हैं उसका। मैंने वो आएगा बहुत लेट हो जाता है, वो आता है मतलब शायद 2:15 बजे तो आता है, फिर उसके बाद हाथ मुंह धोता है, और वो तो उसका वेट करो तो 3 बज जाता है खाना खाते खाते। अब ये मेरा खाना तैयार है, मेरी थाली, दाल दही, और ये है गुलाब जामुन। आज ये गुलाब जामुन लाए थे, सैलेड, और ये है रोटी।
तो आप भी खा लीजिए गाइज। आज ये डीमार्ट गए थे तो मीठा नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ। तो क्योंकि मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं तीनों बाप बेटे, मतलब इनके दोनों बेटे भी और केके भी बहुत मीठा खाते हैं ये। मैं सबसे कम खाती हूँ घर में। तो यहाँ मैं खाना खा रही थी, तो अपनी ये थाली लगा के लाई थी। मैंने कहा मैं भी खाना खा लेती हूँ। हालांकि देवांश आएगा तो वो थोड़ा सा करता है कि अरे आपने मेरे लिए वेट नहीं किया। उसको भी पता नहीं, बच्चों को आदत हो जाती है कि मैं हमेशा उसके साथ ही खाना खाती हूँ। तो आज लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो आज मुझे भूख लगी थी। इन सब ने क्या आज पीनट बटर सैंडविच खाए थे, तो मुझे नहीं पसंद वो बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं किया था। इसलिए मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खाना खा लिया। और ये सारा सामान लेके आए थे, तो मैं यहाँ इस कबर्ड की फुल सफाई करके और ये सामान लगा रही थी। क्योंकि मैं पूरा ये जो राशन का सामान होता है, जहाँ मेरी सर्विस टेबल है डाइनिंग की, इसमें मैंने ये एक कबर्ड पूरी राशन की बना रखी है, जिसमें मेरे से ये सामान आता है। और इतना एक्स्ट्रा सामान लेके आते हैं ये बहुत ज़्यादा, तो वो सब सामान मैं अपना यहाँ लगा के रखती हूँ। जो जो ज़रूरतें पड़ती जाती हैं वो सब निकाल के अपना यूज़ करते जाओ। और यहाँ मेरी शिवांश ये फुल हेल्प कर रहा था, क्योंकि ये ऐसे काम तो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। अगर डी मार्ट से हम कुछ भी लेके आएंगे, सबसे पहले दोनों भाई खोलेंगे उसमें क्या क्या आया है, इनके लिए टॉयज़ आए हैं कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। तो ये सब मतलब बच्चों को बड़ा शौक होता है। तो अब ये यहाँ पूरा सामान लेके आए थे, और यहाँ लेके आए थे ये तेल का पूरा मतलब कट्टी। तो मैं यहाँ रखने की वो जगह बना रही थी, तो फिर सोच रही थी इसको किचन में ही रखूँगी, यहाँ नहीं थी, थोड़ी स्पेस कम था। और यहाँ ये सर्फ एक्सल का पूरा 5 किलो वाला ही मैं मंगा लेती हूँ इकट्ठा, तो वो फिर 2-3 महीने चल जाता है आराम से। और मैं हमेशा सर्फ एक्सल ईजी वॉश ही मंगाती हूँ, क्यों सर्फ एक्सल मैटिक नहीं मंगाती, वो एक तो बहुत महंगा भी आता है, और मेरे ये ईजी वॉश से बहुत अच्छे साफ़ होते हैं कपड़े। मुझे अच्छा लगता है ये, और मोस्टली हो जाते हैं ये एकदम परफेक्ट। तो यहाँ मेरा पूरा सामान एक लग के तैयार था, और ये देखो अब इसका हो गया। अब मतलब अब ये फुल हेल्प करा रहा था मेरी एकदम। और देखो इनके टॉयज़ फिर दोबारा बाहर, मैं बता रही हूँ ना, दिन में कम से कम 5 या 6 बार तो मैं भरती हूँ। तो अब ये इसको कोशिश कर रहा था उठाने की, देखो इसमें 5 किलो भी नहीं वजन उठ रहा है। अब बस इसको मिल गया अब खेल अपना। अब इस पे अपने स्कूटर पे रखेगा, अब इसको पूरे घर में घुमाएगा। तो बस और आज के ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपके नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।